नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी की कि जो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। आपके सामने है निफ्टी का डेली चार्ट और आप देख रहे हैं निफ्टी में आज भीषण गिरावट आई। एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक भीषण गिरावट के बाद अब देखिए 21,500 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। अगर मान लीजिए कल की डेट में नीचे की ओर और गिरावट आती है तो आप देखेंगे कि दोबारा से फिर नीचे की ओर गिरेगा तो फिर 21,400 पे अगला मेजर सपोर्ट होगा। और एक बार 21,400 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निफ्टी फिसलेगा तो आप देखेंगे कि 21,350 ये 2 सपोर्ट है, जहाँ पर कि आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अब मान लीजिए कि अगर कल की डेट में अगर रिवर्सल आता है, मान लीजिए इसी रेंज में अगर 21,500 के आसपास ओपन होता है मार्केट और उसके बाद फिर ऊपर की ओर जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक हल्का-फुल्का आपको पुल बैक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आज गिरावट भीषण आई है। तो आइए एक बार इंट्राडे चार्ट देखते हैं और समझते हैं कि इंट्राडे चार्ट पे कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो इंट्राडे चार्ट पर देखें दोस्तों, तो हमने ये जो लाइनें डाली थी 21,500 के आसपास, देखें तो यहाँ पर आपको कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अब कल की डेट में मान लीजिए मार्केट इसी के लेवल में ओपन होके 21,500 550 के आसपास अगर ओपन होता है और फिर हल्का ऊपर जाके फिर नीचे की ओर करेक्शन आएगा और 21,500 का लेवल ब्रेक होगा, तो आप देखेंगे कि दोबारा से फिर 21,400 420 तक आपको मार्केट एकाएक नीचे की ओर गिरता हुआ दिखेगा। तो इसलिए सावधानी रख के चलना है। अगर आप यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर देखें, तो वीकली चार्ट पे अभी ये जो बड़ी कैंडल बन रही है, मान लीजिए इस वीक में लगातार गिरावट आती है और वीकली चार्ट पे 21,400 का लेवल ब्रेक होता है, तो निफ्टी में कुछ हल्का-फुल्का ये जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें रुकावट आ सकती है। लेकिन अभी भी देखें तो हायर बॉटम्स बन रहे हैं निफ्टी में, स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। हाँ, इंट्राडे चार्ट पे, डेली चार्ट पे कुछ स्ट्रक्चर खराब होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों। आइए एक बार हम बैंक निफ्टी को देखते हैं और ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी की इस वीकली चार्ट पे गिरावट थोड़ा ज़्यादा आई। तो आइए समझते हैं कि यहाँ पे अगला मेजर लेवल पे सपोर्ट कहाँ पर होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक सपोर्ट आपको दिखेगा, ये लेवल मैं मार्क कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 46,000 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है वीकली चार्ट पे और जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है, मान लीजिए कि मार्केट के लिए कुछ सुकून है। जब इसके नीचे एक बार आएगा, तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में फिर आपको गिरावट और बढ़ती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे 46,000 के आसपास कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। तो आइए डेली चार्ट का रुख करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के और ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आपने देखा कि एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अब मार्केट यहाँ पे 46,000 के आसपास कुछ सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए कल की डेट में अगर मान लीजिए मार्केट एक बार इंट्राडे चार्ट पे आ जाते हैं। अब कल की डेट पे देखिए अगर मार्केट यहाँ पे जो सपोर्ट है 46,000 का, अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है तो आप देखेंगे कि आपको बैंक निफ्टी फिर और नीचे की ओर फिसलता हुआ दिखेगा और फिर बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे 45,800 45,850 के आसपास नीचे की ओर गिरता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ से कुछ पुल बैक अगर आएगा, तो आप देखेंगे कि अगर मॉर्निंग में सुबह में कुछ गैप अप में ओपनिंग होती है, तो 46,200 छ 46,200 के आसपास आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ऊपर की ओर जाता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर आप स्ट्रक्चर देखें, तो स्ट्रक्चर अभी बैंक निफ्टी का ज़्यादा खराब है निफ्टी के मुकाबले। तो आपने देखा कि एक 48,300 का लेवल पार ना कर सका बैंक निफ्टी और उसी के चलते आपने देखा कि आज एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे आए क्वार्टरली रिजल्ट, उस रिजल्ट में कोई ख़ास अच्छा-जनक नहीं रहा। इसी वजह से एचडीएफसी बैंक में ज़्यादा गिरावट आई और उसी वजह से बैंक निफ्टी में गिरावट ज़्यादा रही। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हालाँकि अभी भी हायर बॉटम्स बैंक निफ्टी पर भी बन रहा है। लेकिन अगर गिरावट और नीचे की ओर गहराता है, तो उसके लिए आपको सावधानी रखनी है, अपने लेवल को मार्क करना है। आइए अब इंडिया बिक्स को देखते हैं दोस्तों। लीजिए आपके सामने है इंडिया बिक्स और आपने देखा कि बिक्स दोबारा से ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। देखिए बिक्स अगर एक बार दोबारा से ये जो 15.5 के ऊपर निकलेगा, तो आप देखें कि ये मार्च के बाद ये पहली बार होगा
इस 2024 में 2023 में मार्च में इसने इंडिया बिक्स 15 के ऊपर गया था और दोबारा से ये जो लेवल 15.5 के ऊपर निकलेगा, तो आप देखें कि फिर बिक्स में कुछ बड़ा उछाल आता हुआ दिखेगा। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इंडेक्स पे देखने के लिए मिलेगा, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आपको इस इंडिया बिक्स को ट्रैक करना है। देखिए आज आप बड़ी बढ़त आई तो इसका मतलब ये है कि वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ गई है, तो आपको इसको प्रॉपर ट्रैक करना है दोस्तों। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, आपके सामने है डॉलर का चार्ट और आपने देख रहे हैं कि डॉलर में फिर से रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। देखिए डॉलर अगर यहाँ से अगर बड़ा रिवर्सल दिखाता है और डॉलर अगर 83.84 के आसपास जाता हुआ दिखेगा, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको फिर से इंडेक्स में देखने के लिए मिलेगा और डॉलर के चार्ट से भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जब आएगा तो मार्केट में गिरावट बढ़ सकता है। तो इसलिए डॉलर के चार्ट को हमेशा दोस्तों ट्रैक करना है। अगर इसमें बढ़त आती है, तो ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव संकेत होगा। आइए एक बार यूएस मार्केट के चार्ट को भी देखते हैं कि वहाँ पे क्या गिरावट वहाँ भी आ रही है या नहीं। तो अगर आप यूएस मार्केट को देखें तो यूएस मार्केट में गिरावट कुछ कम है, लेकिन इंडियन मार्केट में गिरावट ज़्यादा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर यूएस मार्केट को भी ट्रैक करना है। गिरावट यहाँ भी है। नैस्डैक के चार्ट को देख लेते हैं दोस्तों। लीजिए, तो आपके सामने है नैस्डैक और आप देख रहे हैं कि नैस्डैक में कोई ख़ास गिरावट नहीं आ रही, यानी कि जो आईटी इंडेक्स है, उसमें अभी गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि नैस्डैक में भी गिरावट नहीं आ रहा है। अगर नैस्डैक में गिरावट आएगी, तो आईटी में भी कुछ करेक्शन आता हुआ दिखेगा। आपने देखा कि आज आईटी इंडेक्स ज़्यादातर नहीं गिरा और उसी का नतीजा ये रहा कि आईटी शेयर भी काफ़ी कम गिरे। तो दोस्तों ये है, आपके सामने एक निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट भी देख लेता हूँ और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो ये है आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स और आप देख रहे हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई खास अभी परिवर्तन नहीं आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के मुकाबले निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, तो इसीलिए आपको भी चिंताजनक करने की कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जब 15,000 के नीचे दोबारा से आएगा, तब यहाँ पे आप देखें कि ये जो चार्ट में तेज़ी चल रही है, इसमें कुछ रुकावट आ जाएगी और इसीलिए आपको ट्रैक करना है इस निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के चार्ट को। तो दोस्तों आज का आपने एनालिसिस में देखा कि हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडिया बिग, साथ ही साथ डॉलर के चार्ट को भी देखा और अमेरिकन बाजार के चार्ट को, डाउ जोन और इंडस्ट्रियल एवरेज को देखा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।